और इधर भारतीय जनता पार्टी जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष का चयन कर सकती है। दरअसल सीएम आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है। मीटिंग में सीएम योगी और धर्मेंद्र प्रधान के अलावा केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं। और इस मीटिंग में राष्ट्रपति चुनाव पर भी चर्चा होने की खबर है। तो एक बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है सीएम आवास पर, और इस आवास पर चल रही मीटिंग में हो सकता है कि यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर के चर्चा हो रही हो और किसी नाम पर फैसला लिया जाए। और बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारी संवाददाता अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ रही है। अनामिका, काफी देर से ये बैठक चल रही है, क्या अपडेट है, कितनी देर में ये बैठक खत्म होगी और कौन कौन से मुद्दे आज की बैठक में हैं? और देखिए 8 बजे की बैठक शुरू हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर, लेकिन इस बैठक के बाद डिनर भी रखा गया है कार्यक्रम। तो यानी कि इस बैठक के बाद, मंत्रणा के बाद, चर्चा के बाद डिनर भी किया जाएगा। जो खास मेहमान दिल्ली से खास तौर पे धर्मेंद्र प्रधान आए हुए हैं, बाकी दोनों डिप्टी सीएम है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनके लिए भी डिनर है। यानी कि अभी वक्त लगेगा यहाँ पे। जहाँ तक बात रही मुद्दों की या मुद्दों पर चर्चा होने की, तो बड़ी खबर यही है कि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर लगातार कयास चल रहे हैं, बहुत सारे नाम हवा में लगातार चल भी रहे हैं, जिसमें सुब्रत पाठक है, भूपेन्द्र चौधरी हैं और भी बहुत सारे नाम ऐसे, विनोद सोनकर हैं। तो इनके नामों को लेकर चर्चा की जा रही है और माना यह जा रहा है कि यहाँ पे चर्चा करने के बाद जो नाम तय किया जाएगा वो दिल्ली भेजा जाएगा और वहां से स्वीकृति मिलने के बाद उस नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। अनामिका, कितने नामों पर सहमति वहां आज की मीटिंग में हो सकती है? आखिरी फैसला तो दिल्ली में होना है, लेकिन कितने नामों पर बाहर से एक लिस्ट भेजी जा सकती है? कितने नामों की? देखिए, अब जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी 2024 के चुनाव का। देखिए, बड़ी तस्वीर यहाँ पर यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास से अब निकलता हुआ गाड़ियों का जो काफिला है, अब वो देख पा रही होंगी आप। यानी कि ऐसा कह सकते हैं हम, ऐसा मान सकते हैं हम कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर बैठक चल रही है, अब वो खत्म हो गई है। क्योंकि देखिए, जो धर्मेंद्र प्रधान है वो उस गाड़ी में बैठे हुए थे, उनके साथ सुनील बंसल भी मौजूद थे। और ये जो काफिला निकल रहा है गाड़ियों का, यानी कि बताने के लिए काफी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर प्रदेश अध्यक्ष के नामों की चर्चा को लेकर की जो बैठक बुलाई गई थी वो बैठक खत्म हो गई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यहाँ से निकल गए हैं, सुनील बंसल यहाँ से निकल गए हैं, और अब जो स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के, अब वो भी यहाँ से निकल रहे हैं। यानी कि जो लगातार काफिला है गाड़ियों का वो यहाँ से निकलता हुआ माना ये जा रहा है कि बैठक खत्म हो गई है। करीब 1 घंटे की बैठक चली है। इस बैठक में खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए नए यूपी के बीजेपी अध्यक्ष के नामों का पर चर्चा हुई है। और हालांकि नाम का ऐलान चूंकि यहाँ से नहीं होना था, सिर्फ नाम पे चर्चा होनी थी। और क्या इस बार फॉर्मेट होगा, जो मैं चर्चा कर भी रही थी आपसे, कि इस बार जो प्रदेश अध्यक्ष होंगे उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी 2024 के चुनाव में परफॉर्मेंस देने की। तो ये भी देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि ब्राह्मण या फिर दलित, इन 2 फॉर्मेट्स को अपनाते हुए नामों पे चर्चा की गई है। और ये देखिए, जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है, उनकी गाड़ी का भी जो काफिला है वो आगे बढ़ चला है। तो यानी कि सभी बड़े नेता 5KD से क्या माना जाए अनामिका, कब तक भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के नाम को फाइनलाइज करके मोहर लगा देगी और कब तक यूपी बीजेपी को एक नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा? कितना वक्त लग सकता है? देखिए, बड़ी खबर यह है कि यहाँ पर से नाम का ऐलान नहीं होना था, सिर्फ यहाँ पे चर्चा होनी थी। चर्चा होने के बाद जो नाम फाइनलाइज किए जाएंगे उनको दिल्ली भेजा जाएगा, दिल्ली में भी एक उसको लेकर के मंथन किया जाएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में कमान है 5 साल की इस कार्यकाल की, इसके अलावा चूंकि 2024 का जो चुनाव होगा वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, निकाय चुनाव होने उसके पहले वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जो प्रदेश अध्यक्ष होंगे उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सहमति होगी वो काफी जरूरी हो जाती है। और शायद इसीलिए दिल्ली में नाम भेजने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर ये मंत्रणा हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर ये मंत्रणा 8 बजे शुरू हुई है। इस बैठक में स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे, ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे, केशव मौर्य मौजूद थे। यानी कि जो शीर्ष नेतृत्व है प्रदेश का, उनकी ओर से फाइनलाइज करते हुए नाम अब दिल्ली भेजे जाएंगे और दिल्ली में बैठक के बाद उन नाम का ऐलान किया जाएगा। बिल्कुल। और अनामिका, तमाम पहलुओं, तमाम बिंदुओं पर ध्यान रखने की जरूरत है और शायद यही वजह है कि इतना वक्त भी लग रहा है। एक के बाद एक कई उपलब्धियां हासिल करने के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होना है। इससे पहले हमने देखा 2017 की बात करें, केशव प्रसाद मौर्य, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया और रिजल्ट भी आया। उसके बाद वो सरकार में शामिल हो गए। स्वतंत्र देव सिंह इस बार कैबिनेट में शामिल हुए हैं और ये पद खाली हुआ। तो अब एक ऐसे ही नाम की जरूरत होगी जो मिलकर
जो केंद्र के संगठन और प्रदेश के संगठन को मिल मिलाकर चल सके और केंद्र की नीतियों को, उनकी रणनीतियों को समझते हुए धरातल पर उतार सके। ऐसे नाम की जरूरत होगी। बिल्कुल, देखिए बीजेपी में ये फॉर्मेट भी रहा है कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहे हैं, यानी कि परफॉर्मेंस को प्रूव करने की रिस्पांसिबिलिटी और जवाबदेही उनकी तय की गई है। और ये सिलसिला हम लगातार काफी समय से देखते चले हैं। जब लक्ष्मीकांत वाजपेयी यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके बाद केशव मौर्य, उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह, तो जो भी यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने परफॉर्मेंस दी। स्वतंत्र देव सिंह की बात कर लेते हैं तो 2017 के चुनाव का जो जीत का सहरा है वो भी उनके सर बंधा। इसके बाद उपचुनाव हुए, उपचुनाव में भी दोनों जगहों पर पार्टी को जीत हासिल हुई। ठीक है, आप नजर बना के रखे अनामिका, आप नजर बना के रखे तो इंतजार है।